बोले हम इस प्रकार की हीलिंग और ये सब आशीर्वाद होना चाहिए तो पॉल दिनाकरन के बारे में भी मुझसे पूछिए फिर आप, और पूरे पैकेज में पूछिए आप। फिर ऐसा नहीं होगा ना कि कोई ईसाई करेगा तो उसको करने देंगे और हिंदू करेगा तो उसकी आलोचना करेंगे, ये नहीं, फिर दोनों को मिला। आंख वाले पॉल बाबा। जी हाँ, बीजेपी की बड़ी नेता उमा भारती ने आज एक नई बहस छेड़ दी है। उमा भारती ने कहा कि सिर्फ हिंदू धर्म के आध्यात्मिक गुरुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ निर्मल बाबा पर ही सवाल खड़े क्यों किए जा रहे हैं, दुनिया ईसाई धर्म के प्रचारक पॉल दिनाकरन पर चुप क्यों है। इस मुद्दे वाले लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन दक्षिण भारत में पॉल को सब जानते हैं, पॉल के दावे से सब वाकिफ हैं। कहने को तो पॉल एक धर्म प्रचारक हैं, लेकिन अब उनका नाम अचानक चर्चा में आ गया है। My friends, मेरे मित्रों, God wants to pour His joy in your heart today. आज परमेश्वर अपने आनंद को आपके हृदयों में उंडेलना चाहते हैं। Till now, have you been crying? अभी तक आप बस रोते रहे हैं। Till now, have you been broken-hearted and had no hope? अभी तक आपका हृदय टूटा हुआ था और आपको कोई आशा नहीं दिख रही। तीसरी आंख वाले एक और बाबा का नाम उमा भारती ने लिया है। ये नए बाबा है कि हिंदुओं को एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग बनाया गया है कि सारे प्रयोग जो करने हैं वो हिंदुओं के ऊपर करने हैं, क्योंकि हिंदू एक उदारवादी समाज है, उसके ऊपर प्रयोग करने हैं। भारती ने कहा, पॉल दिनाकरन पर दुनिया चुप क्यों है। ना मैं निर्मल बाबा के पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, लेकिन जैसा निर्मल बाबा करते हैं वैसा पॉल दिनाकरन भी करते हैं, तो मीडिया का ध्यान पॉल दिनाकरन की ओर भी जावे, ये मुझे कहना है। तो अगर आप मुझसे निर्मल बाबा के बारे में पूछेंगे तो आपको मुझसे पॉल दिनाकरन के बारे में भी पूछना पड़ेगा। उमा भारती ने पूछा, बाकी बाबाओं पर भी बहस कीजिए। पहले सारी बातों को इकट्ठा करिए कि क्या इस प्रकार की सभाएं होनी चाहिए, खुलेआम इस प्रकार की हीलिंग और ये सब आशीर्वाद होना चाहिए तो पॉल दिनाकरन के बारे में भी मुझसे पूछिए फिर आप, और पूरे पैकेज में पूछिए आप। फिर ऐसा नहीं होगा ना कि कोई ईसाई करेगा तो उसको करने देंगे और हिंदू करेगा तो उसकी आलोचना करेंगे, ये नहीं, फिर दोनों को मिला के बोलिए। क्या अब पॉल दिनाकरन के कल्याण के कारोबार की जांच होगी। उमा भारती ने पॉल दिनाकरन का नाम लिया। ये नाम दिल्ली या लखनऊ में रहने वाले लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन दक्षिण भारत में पॉल को सब जानते हैं, पॉल के दावे से सब वाकिफ हैं। कहने को तो पॉल एक धर्म प्रचारक हैं, लेकिन पॉल का दावा बड़ा अजीब व गरीब है। पॉल कहते हैं कि वो ईसा मसीह से मिल चुके हैं। उमा भारती ने एक नया नाम बताया, वो नाम था पॉल दिनाकरन का। अब सुनिए, ये पॉल दिनाकरन कौन है। पॉल दिनाकरन प्रचारक। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरे भाई बहनों, ये वीडियो बहुत पुरानी हो या अभी की हो, कभी की भी हो, मेरा सिर्फ आपको बताने का उद्देश्य है कि आज परमेश्वर की महिमा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पॉल दिनाकरन जी जो कि आज भी प्रेयर कर रहे हैं, और आज से 10 साल पहले भी और 50-20 साल पहले भी वो प्रार्थना करता है। लाख उन्होंने भी बातें सुनी होगी, उनके ऊपर भी आरोप लगे होंगे, उनके ऊपर भी बहुत सी चीज़ें आज उठाई जाती है, परंतु वो परमेश्वर का काम करने के साथ देश हित में भी काम करते हैं और हमारे समाज के लिए भी काम करते हैं, परिवार के लिए भी काम करते हैं। उन जैसा व्यक्ति के ऊपर आरोप लग सकता है तो हम कुछ नहीं है मेरे भाई बहनों। आरोप एक अलग चीज़ है, परंतु न्याय परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने तय किया है जिस तरह से यीशु मसीह ने दुख उठाया, हमें भी दुख उठाना है, क्योंकि दुख उठाने से हमारे परमेश्वर की महिमा होती है। हम पर उंगली लगाना, हमें ताड़ना देना हमारे जीवन के लिए प्रभु का आशीष है। जिसे जो करना है करने दे, परंतु हमें ऐसे भाइयों के लिए प्रार्थना करनी है जो देश में उठकर प्रभु की आवाज़ को ऊंचा वचन सुनाते हैं और जो सबके लिए प्रार्थना करते हैं और छुटकारे के लिए और हर एक चीज़ के लिए वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना करते हैं उनके लिए हमें एक मन होना है, जो भरमाते हैं उनसे नहीं डरना है, जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं उनके लिए प्रार्थना करने की। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुख देने वालों को आशीष दो, उससे उनके ऊपर परमेश्वर अपना न्याय करता है और हमारे लिए परमेश्वर और मार्ग बनाता है, रास्ते बनाता है। मेरे भाई बहनों, हमें घबराना नहीं है, हमें प्रार्थना करते रहना है। यीशु के नाम में आमीन।